एवरीवन, हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी निवाई से आ रही है। देवधाम जोधपुरिया में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बोट चालकों और स्थानीय लोगों के लिए जल सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कमांडेंट कार्यालय जयपुर के निर्देश पर ही कंपनी की रेस्क्यू टीम E3 ने बोट संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने की जानकारी दी। टीम ने सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य करने और बोट की निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां नहीं बैठाने के निर्देश दिए। साथ ही तेज हवा, ऊंची लहरों और खराब मौसम में बोटिंग नहीं कराने की सलाह भी दी गई। रेस्क्यू टीम ने पानी में डूब रहे व्यक्ति को लाइफ बोट और रस्सी और बांस की मदद से सुरक्षित निकालने तथा आवश्यकता पड़ने पर सीपीआर देने का प्रशिक्षण भी दिया। आपात स्थिति में तुरंत एसडीआरएफ प्रशासन को सूचना देने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में जो कि प्रभारी राजेंद्र, मंदिर ट्रस्ट के मैनेजर देशराज गुर्जर, एसडीआरएफ टीम प्रभारी राजेंद्र, टीम के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। निवाई पवन शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लंबे समय से बंद स्थानांतरण तत्काल शुरू करने, पिछले 6 शिक्षा सत्रों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने सहित 7 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। संघ का कहना है कि अन्य शिक्षक स्वर्गों के तबादले होने के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है, जिससे शिक्षकों में भारी नाराजगी है। साथ ही वेतन संरक्षण संबंधी आदेश वापस लेने, जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए बजट जारी करने, लंबित पेंशन, जीपीएफ और राज्य बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने तथा स्टाफिंग पैटर्न लागू करने, विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त करने की मांग भी उठाई गई। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो जल्द जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धौलपुर से संजय किसाना की रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से अभी हाल ही में तबादले सभी संवर्ग के किए गए, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के न तो तबादले किए जा रहे हैं और न 6 साल से प्रमोशन किए जा रहे हैं। हम आज सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि तृतीय श्रेणी राजस्थान में सबसे बड़ा शिक्षक संवर्ग है, इसके साथ भेदभाव समाप्त किया जाए और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी तय करके नियम निर्धारित करते उनके तबादले किए जाए और सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करते हुए जो 6 सालों से प्रमोशन बंद है प्रमोशन किए जाए। इसके अलावा जीर्ण शीर्ण और जमींदोज स्कूल है उनके भवन निर्माण के लिए स्टाफिंग पैटर्न लागू करने सहित अन्य 7 सूत्री मांगों को लेकर हम सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। राज्य सरकार की पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देहपुरा तहसील रोड स्थित एक मकान पर चल रहे कथित सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। स्थानीय शिकायतों के आधार पर पुलिस ने पहले बोगस ग्राहक भेजकर सूचना का सत्यापन करा और इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर मुख्य संचालक सहित 15 पुरुषों और बाहर से आए 7 महिलाओं समेत कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 3 डिजिटल भुगतान मशीनें, नकदी, मोबाइल फोन, एक कार, बाइक और लोडिंग टेम्पो भी जब्त किए। सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क, वित्तीय लेन देन और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है। बूंदी से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। मिली थी जिस पर बोगस ग्राहक भेजा गया और सूचना पुख्ता होने के पश्चात कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई चालू है, जारी है। इसमें बाहर से आई हुई करीब 7 महिलाएं हैं जो इस कार्य में लिप्त थी और मकान जो मालकिन है उसके द्वारा ये अवैध कार्य, अनैतिक कार्य करवाया जा रहा था। तो वहाँ पर हमें मौके पर 14 पुरुष मिले हैं जो इस कार्य में लिप्त है, संलिप्त है, उनके द्वारा घृणित कार्य किया जा रहा था और काफ़ी सारे मोबाइल और नकदी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन सब की जब्ती की जा रही है और उन सबको गिरफ्तार किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन का फोन पेटीएम की वहाँ 3 मशीनें लगी हुई है जिनको भी जब्त किया जा रहा है। वाहन भी जब्त किए हैं सर? वाहन भी हैं, जिन वाहनों से ये लोग आए थे उन वाहनों को भी जब्त किया। कौन से वाहन है? कार और बाइक? कारें वगैरह है, कार भी है, लोडिंग एक टेम्पो भी है और बाइक वगैरह है, सबको जब्त। भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाकर इनको न्यायालय में दंडित करवाया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ।
मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मिली थी जिस पर रेलवे फाटक के पास रेलवे प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर रेलवे भूमि पर बनी पक्की थड़ियों को ध्वस्त कर दिया। यहाँ कुछ लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर पक्के निर्माण कर लिए थे और ठेले लगाकर दुकानदारी कर रहे थे। रेलवे अधिकारियों के पास अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित लोगों को पहले कई बार नोटिस और मौखिक चेतावनी दी गई थी, लेकिन कब्जा नहीं हटाने पर मंगलवार को कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल, स्टेशन मास्टर और रेलवे के अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में रेलवे की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और रेलवे संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। अखिल राजस्थान आशा सहयोगिनी संगठन के बैनर तले आशा सहयोगिनियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। संगठन का कहना है कि आशा सहयोगिनियां स्वास्थ्य एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का जिम्मेदारी से क्रियान्वयन करती है, लेकिन उन्हें कार्य के अनुरूप मानदेय और सुविधाएं नहीं मिलती है। ज्ञापन में राजस्थान संविदा रूल्स 2022 में शामिल कर 26,000 रुपए मासिक फिक्स वेतन, इंसेंटिव राशि दोगुनी करने, पीसीटीएस का एक मुश्त भुगतान, 5 लाख रुपए का जीवन बीमा, एएनएम भर्ती में 50% आरक्षण और योग्यता के आधार पर पदोन्नति की मांग भी की गई। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए, 5,000 रुपए मासिक पेंशन, ऑनलाइन उपस्थिति की बाध्यता समाप्त करने और फील्ड कार्य के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी उसकी भी मांग उठाई गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। मेरा नाम संतोष गुप्ता है। मैं उनियारा ब्लॉक से आशा सहयोगिनी हूँ। आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं हम। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि हम जितना काम करते हैं ना, उसके अनुसार हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा। पैसा बहुत कम दिया जा रहा है। 4,959 रुपए मात्र हमारा मानदेय है। काम इतना है कि एक ई मित्र वाला भी काम करता है ना, तो उसको भी पूरे दिन में जाने कितना कमाता है, पर हमारा मात्र 4,959 रुपए मानदेय है और वो भी समय पे नहीं मिलता है। क्या डिमांड है हमारी श्रीकरणपुर क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। वहीं पर्याप्त सिंचाई नहीं मिलने से किसानों की फसलें भी प्रभावित हो रही थी। मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। वहीं खेतों में खड़ी फसलों के लिए भी बारिश बेहद लाभदायक मानी जा रही है। नहरों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण किसान लंबे समय से अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे थे। बारिश शुरू होते ही किसानों और आमजन के चेहरे पर उस पे खुशी दिखाई देने लगी। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि समय पर हुई ये वर्षा खरीफ फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी और सिंचाई की समस्या भी काफी हद तक राहत मिलेगी। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। जयपुर सीकर हाईवे पर टोड़ी मोड़ और रामनाथ नगर मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद जलभराव और कीचड़ से हालात बिगड़ गए हैं। सड़क पर फैले गंदे पानी और फिसलन के कारण वाहन चालकों, खासकर 2 पहिया सवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़पीपली और सन सिटी की ओर से आने वाला ट्रैफिक इसी स्थान पर मुख्य हाईवे से जुड़ता है, जिससे बारिश के बाद यातायात भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों से उछलने वाला कीचड़ और गंदा पानी उनकी दुकानों तक पहुंच रहा है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि NHAI ने जल निकासी की कोई प्रभावित व्यवस्था नहीं की है। स्थानीय लोगों ने NHAI और जिला प्रशासन से मांग की है कि टोड़ी मोड़ पर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था पर सड़क की जल्द मरम्मत कराई जाए, ताकि बारिश के दौरान आमजन और वाहन चालकों को राहत मिल सके। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड के एक मजदूर परिवार से आने वाले हनुमाना राम पुत्र हरिराम ने नीट 2026 परीक्षा में सफलता हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 84,894 प्राप्त की है। सीमित संसाधनों के बावजूद मिली सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
हनुमाना राम ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता, परिवारजनों और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। सफलता की सूचना मिलते ही परिजनों, ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत और सम्मान भी किया। इस अवसर पर बागोड़ा सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान, बैंक प्रबंधक रमेश कुमार सोलंकी, कृष्ण कुमार गोयल, रामाराम सोलंकी, चंपा राम सोलंकी, पुखराज सोलंकी, जसराम सोलंकी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने कहा कि हनुमाना राम की सफलता मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रेरणादायक उदाहरण है तथा ये उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। बागोड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। 21 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविरों को सफल और जनहितैषी बनाने के लिए विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में तैयारियों का जायजा लेते हुए लंबित प्रकरणों ने त्वरित निस्तारण और आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने अधिकारियों से कहा कि शहरी सेवा शिविर केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर मिले और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में शिविरों को परिणाममुखी बनाने और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा नागरिकों को बिना परेशानी सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान नगर पालिका ईओ विकास कुमावत, तहसीलदार भीमराज परिहार, जेईएन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित मोदी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने शिविरों को सफल बनाकर आमजन को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देने का भरोसा दिलाया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। ये पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में आम आदमी के जो भी कामकाज जिनके शेष रहे उन कामों को निपटाने के लिए 31 अगस्त तक यह शिविर का जो समय बढ़ाया है। मेरा सभी से आग्रह है, क्योंकि आप जन जन तक हमारी बात को आप पहुंचाएंगे, तो आम आदमी नगर पालिका में आए, अपने पट्टे का काम हो, चाहे किसी का नामांतरण का काम हो, चाहे निर्माण स्वीकृति हो, जो भी कामकाज है उसके लिए नगर पालिका में आए। ये साहब सारे मौके पे काम देखेंगे और पुराने जितने भी पेंडिंग पट्टे हैं तो उन पट्टों की भी जांच हो, जिनके फाइल में कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो उसका निस्तारण करके उन लोगों को पट्टे मिले। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक तथा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में श्रीगंगानगर में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष शानवीर सिंह मान के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे छात्र छात्राओं पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। संगठन ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई कि लाठीचार्ज के आदेश देने वाले अधिकारियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही संगठन ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई। श्रीगंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट। जिले के बसेड़ी उपखंड में एक निजी मैरिज होम में दुल्हन ब्यूटी पार्लर की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं और युवतियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 70 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र और समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के प्रभारी अशोक पहाड़िया तथा विशिष्ट अतिथि सचिन शेडवाल, राजेश दिवाकर, जीतू दिवाकर और राकेश राजपुर रहे। अध्यक्षता राधा रजक ने की। ब्यूटी पार्लर संचालिका राधा रजक ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर स्वरोजगार के लिए सक्षम करना है, ताकि वे अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग कर सके। अतिथियों ने महिलाओं के कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया तथा सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। राधा रजक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पति भोलू रजक को देते हुए कहा कि उनके सहयोग और प्रोत्साहन से ही वे इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं। समारोह में सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र एवं समृद्धि चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
सीमावर्ती जिले जैसलमेर में चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला शहर की जवाहर कॉलोनी का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाकर सोने की अंगूठी और नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार के अनुसार वे किसी जरूरी काम से अपने गाँव गए हुए थे। शाम को लौटने पर घर की खिड़की उन्हें टूटी मिली। चोर खिड़की तोड़कर मकान में दाखिल हुआ। ड्रेसिंग टेबल में रखी सोने की अंगूठी तथा कपड़ों में रखे करीब 15 से 20 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि कुछ महीने पहले भी उनके सीईडो कॉलोनी पुराने मकान में चोरी हुई थी, ऐसे ही जिसमें 20 से 25 तोला सोना और चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे। इस पूरे मामले की रिपोर्ट पहले से दर्ज हो गई थी। लगातार दूसरी चोरी की घटना के बाद परिवार दहशत में है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात चोरों की तलाश के साथ मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कौशल्या गर्ग नाम है, जवाहर कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ। पहला सीएडी कॉलोनी में रही था, वो थी चोरी हुई। ये थी काले रात रे होगी चोरी। ये था नहीं अंगूठी होती एक ओमड़ो तो पहला था जो ले गया मैं की है। पहला सीएडी कॉलोनी में हुई थी नवंबर में। गाँव की ओड़ा था जदे लारे होगी थी चोरी। वो तो 20-22 तोला होनो तो आड ते झुमर वगैरह पापार घर गहणो हाईंगी। पुलिस में कहीं कोने रुचि लेता, कोई आया तो ही कोन पुलिस रे। काले चोरी हुई जो अंगूठी है नोमड़ो है, गले में लॉकेट बैठा ना वो छोटो सो वो तो लारे बचोड़ो वही लेकर गया और कुछ पैसे थे केस हुई। कौशल्या गर्ग नाम है, जवाहर कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ। पहला सीएडी कॉलोनी में रही था, वो थी चोरी हुई। ये थी काले रात रे होगी चोरी। ये था नहीं अंगूठी होती एक ओमड़ो तो पहला था जो ले गया मैं की है। पहला सीएडी कॉलोनी में हुई थी नवंबर में। गाँव की ओड़ा था जदे लारे होगी थी चोरी। वो तो 20-22 तोला होनो तो आड ते झुमर वगैरह पापार घर गहणो हाईंगी। पुलिस में कहीं कोने रुचि लेता, कोई आया तो ही कोन पुलिस रे। काले चोरी हुई जो अंगूठी है नोमड़ो है, गले में लॉकेट बैठा ना वो छोटो सो वो तो लारे बचोड़ो वही लेकर गया और कुछ पैसे थे केस हुई। कौशल्या गर्ग नाम है। सीमावर्ती गांव 26 भुट्टीवाला के ग्रामीणों ने जोहड़ पायतन भूमि को आवासीय भूमि के परिवर्तित कर मकानों के पट्टे जारी करने की मांग उठाई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम सुमित्रा बिश्नोई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 130 परिवार पिछले 80 से 85 वर्षों से इस भूमि पर स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। यहाँ पानी और बिजली के नियमित कनेक्शन है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र, कुआं और पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध है। कई परिवारों को इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के तहत इसी स्थान पर मकान भी आवंटित किए गए हैं। इसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अभी भी जोहड़ पायतन के रूप में दर्ज होने के कारण आवासीय पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार इस भूमि को जल्द आवासीय श्रेणी में परिवर्तित कर सभी पात्र परिवारों को स्थायी पट्टे जारी करे, ताकि उन्हें कानूनी स्वामित्व और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। किसानों के लंबे संघर्ष और लगातार मांग के बाद सरकार एवं सीएडी प्रशासन ने नहरों में पानी का प्रवाह बढ़ाने का फैसला लिया है। अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद आज रात से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की घोषणा की गई है। संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने उनके नेतृत्व में किसानों और उनके प्रतिनिधि मंडल ने संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त और सीएडी अधिकारियों से मुलाकात कर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग रखी थी। प्रशासन ने मांग स्वीकार करते हुए राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया। अधिकारियों के अनुसार बाई मुख्य नहर में पानी का प्रवाह 700 क्यूसेक से बढ़ाकर 1200 क्यूसेक किया जाएगा, जबकि दाई मुख्य नहर में भी 500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ने पर पानी की मात्रा और बढ़ाई जाएगी। इस निर्णय से बूंदी और केशव रायपाटन क्षेत्र के 80,000 हेक्टेयर से अधिक धान एवं अन्य खरीफ फसलों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। केशव रायपाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट। आज किसानों की मांग पर नहरों में पानी बढ़ाने को लेकर जो लगातार किसानों का संघर्ष जारी था, उस पर सीएडी प्रशासन ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। और अभी हमारी बैठक हुई है संभागीय आयुक्त महोदय के साथ, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के साथ, और बड़ी खुशी की बात है कि आज शाम से या रात तक नहरों में पानी बढ़ाने का जो प्रस्ताव था, जो मांग थी, उसे मान लिया गया है। और हमारी जो बाई मुख्य नहर है
उसमें भी रात तक पानी बढ़ जाएगा। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि सभी किसान भाई संतुष्टि के साथ धैर्य बनाए रखें और निश्चित रूप से जो हमारी मांग थी पहले दिन से कि हर किसान को पानी मिलना चाहिए, हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, उसके लिए नहरें पूरी क्षमता से चले, वही डिमांड हमने आज यहाँ रखी है। और संभागीय आयुक्त साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि गांधी सागर से भी पानी आ रहा है और राणा प्रताप सागर से भी हमें आज शाम से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो सभी किसानों को एक बार पुनः बधाई, और जो लोग इस आंदोलन में, संघर्ष में लगे हुए थे, जिन्होंने हमारा जहाँ सहयोग किया, उनका एक बार पुनः आभार। और ये जो पानी मिलेगा ये फसलों के लिए अमृत के समान होने वाला है, इसलिए किसान भाई भी सभी अपने अपने धैर्य के साथ हर किसान तक पानी पहुंचे, उसका सहयोग करें। आज रात से हमारी नहरों में पानी बढ़ने वाला है। धन्यवाद। अजीतगढ़ के किशोरपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह राम सिंह यादव के जन्म दिवस पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की मूलभूत समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के समक्ष मांग उठाई गई। कार्यक्रम में मौजूद पंचायत समिति अजीतगढ़ के प्रधान शंकर लाल यादव को विद्यालय स्टाफ ने बताया कि संसाधनों के अभाव के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय दो अलग अलग परिसरों से संचालित होने से पढ़ाई और व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। स्टाफ ने बताया कि कक्षों की भारी कमी है, जबकि चार दीवारी अधूरी होने से आवारा पशु और असामाजिक तत्व विद्यालय परिसर में प्रवेश कर नुकसान पहुंचाते हैं। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि स्थानीय विधायक एवं यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अजीतगढ़ से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हमारा राजस्थान में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।